नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग तेल साबुन बेचने की चीज़ें होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, जिस दिन सर इंडिया में लोगों को एजुकेशन आ जाएगा, लोग घर घर में सर एक डायरेक्ट सेलर कोई ढूंढेगा। पूरी शादियां मैं बता देना चाहूँगा सर, आज से 5 साल 10 साल का देखिएगा, जिस तरह का लोग गवर्नमेंट को वैल्यू देते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा सर, पूरे समाज में घूम घूम के लोग डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर को ही ढूंढेगा और नेटवर्कर खोजेंगे। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड के राजधानी। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड की राजधानी रांची में। आज रांची में ये जो धरा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, आज यहीं मेरी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो रही है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचा दिया है। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम प्रमोद कुमार यादव है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। सबसे पहले रांची में आपको बहुत बहुत वेलकम सर। आपको थैंक यू वेरी मच एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक ज़बरदस्त बाइक अचीव करने के लिए, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से। थैंक यू सो मच सर, लव यू फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपने पहले बीएससी किया है, उसके बाद आपने बीएड करा है, कई सारी डिग्रियां ली हैं आप, और यहीं रांची यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप कैसे चले आए? इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करने के बाद, एक ज़बरदस्त डैशिंग पर्सनालिटी होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में कैसे चले आए, और ये कैसा रहा आपका सफ़र? एक तो आज ज़बरदस्त आपने बाइक ले ली है, थोड़ा बताएं। थैंक यू सर। बिल्कुल, मैं बीएससी पटना से सर, और इसी यूनिवर्सिटी से मैं सर बीएड किया हूँ केमिस्ट्री से। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को सर देखने का मौका आज से करीबन 7 साल पहले 2015 में मिली थी सर। मैं उस टाइम 12th में था, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं, वापस मैं सर इस चीज़ों को छोड़ के वापस मैं स्टडी करने लगा। और आज स्टडी करने के दरमियान सर, मैं जब स्टडी भी करता था तो नेटवर्क मार्केटिंग की मैं पोटेंशियल को समझ गया था, और समझते समझते मैं स्टडी भी कर रहा था। और फाइनली सर मेरे अप्लायंस ने मेरे को फॉलोअप करना छोड़े नहीं। और फिर लॉकडाउन में सर जब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, पूरे इंडस्ट्री धरातल पे चली गई नीचे, और तो हमें सर लगा कि नहीं, यस मैं अब फिर से बाउंस बैक कर सकता हूँ। और फिर मैं फाइनल सर 3 जून 2020 को वापस सर डायरेक्ट सेलिंग का दामन थामा हूँ सर। तब तक मैं सर बहुत बेहतर कर रहा हूँ सर। उसके बाद आपने जो ज़बरदस्त बाउंस बैक आपने करा है, ये बाइक की कीमत क्या होगी लगभग? मैं सर सबसे पहले बता दूं सर, मैं बचपन में सर जब मैं स्कूल जाया करता था सर, तो मैं लिफ्ट मांगता था तो कोई लिफ्ट नहीं देता था सर। लगता था ना कि मैं अगर लिफ्ट लूँगा तो शायद इसका गाड़ी में ज़्यादा तेल लगेगा, हवा निकल जाएगी। तो मैं बचपन से एक सपना बनाया था सर कि मैं अपने गाँव में जो बाइक नहीं, मैं वो बाइक खरीदूँ। मेरे पास ऑलरेडी घर में पापा के पास बाइक था सर, लेकिन मैं सोचा नहीं, सबसे पहले मैं पिता और माता के लिए मैं कुछ सोचूं। और कल सर की डेट में मैं सर एक ड्रीम बोर्ड बनाया था, और कल सर मैं 30 तारीख 9 महीना यानी पिछले कल में सर 1,20,000 रुपये का बाइक मैंने सर कल राइडर बाइक खरीदा सर, जो बाइक आप देख रहे हैं। बात है, जबरदस्त। आप देख रहे हैं अभी कल सर ने बाइक ली है 1,20,000 की। यस सर, 1,20,000 की। वो भी आपको बताना चाहूँगा, ये बाइक अपने पापा को गिफ्ट करने वाले हैं। सर, क्या सर? बिल्कुल। मैं सर अपने लिए तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। अच्छा, सर मैं रोक के आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बाइक गिफ्ट करते हैं, स्पोर्ट्स बाइक हो, राइडर बाइक हो, आप अपने पापा को बाइक गिफ्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है सर, मैं 3 भाई हूँ सर, मैं सबसे बड़ा हूँ, और पापा मेरे सर एक फार्मर है सर, किसानी है, घर में काम भी करते हैं। तो सर हमें पापा की सर देख क्यों लगता है ना कि नहीं, मैं पापा जो नहीं किए हैं मैं करके दिखाऊं, इसलिए मैं पापा को पहले गिफ्ट करूंगा सर। उसके बाद मेरी ड्रीम बहुत बड़ी है सर। आप एक यूथ हैं, वेल लिटरेट हैं, अच्छी क्वालिफाइड एक ज़बरदस्त इंसान हैं। बहुत सारे यंगस्टर आपके रांची, झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में हैं जो बीएड किए हैं, बीएससी किए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई किए हैं, लेकिन आज भी वो 10-20 हज़ार रुपये के लिए मोहताज हैं। और आपने 1-1.5 साल के अंदर बाउंस बैक करके जो ज़बरदस्त आपने उपलब्धि हासिल करी है, और इवन पूरी फैमिली आज इस व्यवसाय में है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर स्पेशली? बिल्कुल सर, आज का यूथ सर, मैं भी उस इंडस्ट्री में था तब मैं सर, मेरे को ना सपना दिखाया जाता था सर कि आप जब बीएड कर लोगे तुम्हारी पर्सनालिटी ये होगी। झारखंड में हर बार टीचर की वैकेंसी आया करती है। जब मैं कोचिंग जाता था सर फुल मोटिवेट रहता था, वापस जब घर आ जाता था सर तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता था, और घर में तनाव, रिलेशन से तनाव कि बेटा कब क्या कर रहे हो, कब क्या करो, ये सारा समस्या सर अब हमारे यहाँ ख़त्म दिख रही है सर। अब मेरे को लग रही है बहुत जल्द मैं सर कंपनी में डायमंड बनूंगा, और मैं दिखा दूंगा सर यूथ को कि जिस जगह आप बाहर में जो सपना दिखाए जाते हैं, उस आप चक्के-चौंध दुनिया से बाहर निकलो। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से बहुत कम समय में आप झंडा गाड़ सकते हो। आप अपने ज़िंदगी को नहीं, पूरे 7 जनरेशन की जनरेशन को आप चेंज कर सकते हो। ये है डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल सही बात सर ने कहा। यही तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में टहलकर ऐसे यंगस्टर से मिल रहा हूँ। भैया अभी कल सर ने बाइक ली है
और 1,20,000 की एक ज़बरदस्त TVS की चमचमाती हुई बाइक आप देख पा रहे हैं। नंबर प्लेट सामने लगा हुआ है, ये नंबर जाके सर्च कर लेना। सर का नाम प्रमोद कुमार यादव है। आपको नंबर प्लेट में भी आपको सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाएगी। बहकावाबाजी या मोटिवेशन में कोई बातचीत नहीं होती, जो भी होता है राइट एजुकेशन पे होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र रहा आसान तो नहीं रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने पैर खींचा होगा, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातचीत करी होगी कि अरे बीएड किए हो, बीएससी की, इतने अच्छे एजुकेटेड हो, अच्छी पर्सनालिटी है, किस धंधे में जाके फंस गए, लोगों ने कहा होगा आपसे। बिल्कुल सर, मैं जहाँ जाता हूँ सर, मैं आज ठान लिया हूँ सर, पिछले 1.5 साल हो गया सर मैं घर नहीं जाता हूँ। और घर नहीं जाने का मेरा एक ही कारण है सर, मेरे सारे दोस्त कोई रेलवे का तैयारी 10 साल से पटना में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है। मैं इसी उम्र में सर मैं 17 राज्यों में घुमा हूँ सर अपने डिग्रियों को लेकर। मैं जब अपने डिग्री को आगे वाले को मैं देता हूँ सर, तो मेरी सैलरी जो हुआ करती थी 12,000, 15,000, 10,000, उससे लगता था सर कि मैं जहाँ रहता था वहाँ तो मेरी रूम रेंट, मेरी सारी क्वालिफिकेशन की सारी खर्चे थी, तो मैं क्या सर्वाइव करूँ, मैं फैमिली को क्या चलाऊँगा, मैं अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करूँगा। लोगों ने जितना ताना मारा सर कि आप तुम्हारा बीएड करके हो गया, बाप का पैसा उड़ा दिया, तुम ये किया वो किया, सारे लोग ताना मारे सर। मैं ताना को अपना प्रसाद समझ के सर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं वैसे युवा को कभी आपने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया? नहीं सर, मैं आज तक मेरी रिकॉर्ड है सर, मैं पीछे कुछ भी बोलते हैं मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं अपने आप को साबित करूँगा सर कि इंडस्ट्री गलत नहीं है, गलत लोग होते हैं सर, ये मैं साबित करूँगा, वादा है। गलत लोगों की सोच होती है। यस सर। अच्छा, आपके साथ आपके भाई भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे घरों में तो मैंने देखा है, अगर भाई कर रहा तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं तो बेटा नहीं कर रहा, बेटा कर रहा तो पिताजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज आपकी फैमिली में आपके दोनों भाई भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका कैसे मूड आपकी तरफ बदला? बिल्कुल सर, मैं बताऊं सर, इस बिज़नेस में करने का समय केवल तीनों भाई ने सर, मैं 3 भाई हूं, मेरे पापा मम्मी हैं। मेरे पापा शुगर पेशेंट थे सर, आज मेरे पापा फुल्ली शुगर से सर बिल्कुल मुक्त पा गए हैं। मेरी मम्मी को सर गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था सर। इस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मेरी मम्मी आज हेल्थ महसूस करी है सर। मेरी आज से करीबन 1.5 साल के पहले मेरे को भी बहुत एसिडिटी बनता था सर। मैं इस प्रोडक्ट को पाके मैं जितना मोटिवेट नहीं रहता हूँ, मेरी मम्मी पापा मेरे को जितना कॉपरेट करते हैं, मेरे तीनों भाई मैं इस कंपनी में हूँ सर, और तीनों भाई एक ही कंपनी में लगातार मेहनत कर रहा हूँ सर। दुनिया क्या बोले मेरे को फ़र्क नहीं, मेरी फैमिली पूरी डायरेक्ट सेलिंग को मोहब्बत करती है सर। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से लगता है आने वाले 2025 तक आप अपनी फैमिली के ही नहीं, अपने उस इलाके के भी आप एक बड़े मिलेनियर होंगे पूरी फैमिली के साथ। यस सर, मैं बता देना चाहूँगा सर सारे ऑडियंस को सर, मैं 2024 में अपनी शादी भी करूँगा सर। अच्छा, और मैं शादी अभी आप अनमैरिड हैं? जी बिल्कुल, मैं शादी भी करूँगा सर। तो मैं ना मेरा कोई ड्राइवर रहेगा, ना मेरा कोई कुछ रहेगा, बस मैं कार चलाऊंगा, मेरी दुल्हन बगल में बैठेगी। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या ज़बरदस्त, आप पूरा खुल करके पब्लिकली बातचीत कर पा रहे हैं। और ये एक नेटवर्कर की ताकत है, नेटवर्कर का कॉन्फिडेंस है। और मैं तो बारंबार बोलूँगा कि सर ने ज़बरदस्त बाइक ली है, मैं तो देख करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा। 1,20,000 की बाइक अपने दम पे लेना और वो भी अपने पापा को गिफ्ट करना, ये पहला इंसान मैं देख रहा हूँ जो एक बच्चा अपने पिता को गिफ्ट कर रहा है एक स्पोर्ट्स बाइक। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और नंबर प्लेट के बारे में मैंने आपसे बातचीत करी, ये नंबर प्लेट है, आप इसको जाएंगे ज़रूर, वाहन ऐप पे चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स इस पे मिल जाएगी कि सर की गाड़ी है, किसी और की है, कहीं किराए पे तो नहीं ले लिए। क्योंकि लोगों का कहना होता है कि किराए की कोट और किराए की गाड़ी कब तक लेके घूमोगे। मैं बता देना चाहूँगा सर, जब दुर्गा पूजा आता है, सरस्वती पूजा आता है, मेरे पिताजी सर साल में 2 सेट कपड़ा गिफ्ट करते थे सर। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मेरे आप रूम में भी जब देखेंगे मेरे पास सर कोट की बात करें 5 सेट कोट, मैं हर महीने सर 5 से 6 हज़ार रुपये केवल ड्रेसअप खरीदता हूँ सर। और ये इंडस्ट्री का ताकत है सर, जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ मैं सोच पे नहीं रहता हूँ सर, मेरा जो चॉइस करता हूँ मैं वही करता हूँ। मेरे को पता है सर कि कल मैं जॉब के लिए भटकूँ, मैं अपने नीचे अपने जो चीज़ मैं छोड़ा हूँ, चाहे वो रेलवे हो या टीचिंग हो, मेरे नीचे आज काम करते सर। मेरे नीचे आज सर मैं बता देना चाहूँगा पूरे ऑडियंस को, मेरे नीचे 13 लोग सर, गवर्नमेंट के अच्छे ऑफिसर और गवर्नमेंट के अच्छे रेलवे इंस्पेक्टर, कई लोग मेरे साथ आज काम कर रहे हैं सर। और मैं बता देना चाहूँगा पूरे ऑडियंस को, कल एक ऐसा दिन आएगा मेरे को अगर सर नेटवर्क मार्केटिंग को पीएम तक भी जाना पड़ेगा, मैं पीएम तक भी पहुंचूंगा सर। ये अपने आप को कॉन्फिडेंस है मेरे को सर। ये कितनी बड़ी बात है कि एक बीएड किया हुआ इंसान जो गवर्नमेंट जॉब लेस हैं, उनके नीचे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग 11, 12, 14 लोग काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी चीज़ है यार। यही तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज मैं झारखंड के रांची में मौजूद हूँ। रांची राजधानी है झारखंड की, और आज यहीं बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो फुटबॉल स्टेडियम है, यहीं तो मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही प्रमोद कुमार यादव सर से। डायनामिक पर्सनालिटी हैं, डैशिंग पर्सनालिटी हैं, इन्होंने पढ़ाई भी खूब करी है। अच्छा, आपने जो एजुकेशन ली है, जो आपने बीएड किया, जो बीएससी किया, बहुत तरह तरह की एजुकेशन ली आपने, आज आपको क्या लगता है वो पढ़ाई से आप बड़ा कर पाते या फिर डायरेक्ट सेलिंग से आप बड़ा कर पा रहे हैं? मैं बता देना चाहूँगा सर, ये
इंडस्ट्री की गलती नहीं है सर, ये एजुकेशन सिस्टम का गलती है सर। जब मैं बचपन से जब बड़ा होता हूँ सर, चाहे पिताजी हो या फैमिली रिलेशन हो या एकदम टीचर हो, सारे लोग सर जॉब 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 करके ना मेरी एक जो माइंड है ना सर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है नौकरी से। और वही एक कारण है सर कि मैं आज तक केवल नौकरी के अलावा कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन मैं पिछले 2 साल में जितना मैं स्टडी किया हूँ सर, मेरे को लगता है कि अगर ये मैं बीएड नहीं करता तो 8-10 लाख मैं पैसे भी खर्चा नहीं करता। अगर मैं इंडस्ट्री को अगर 2015 में समझ जाता तो सर मैं अपने ज़िंदगी में मैं बता दूँ सर, मैं पिछले 50 साल में जो नहीं कर पाता मैं आज करके रेडी रखता सर। ये इंडस्ट्री में ताकत है सर। तो बहुत सारे नौजवान भाइयों के दिमाग में जो फोबिया बैठा है कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, क्या कहना चाहेंगे आप तो अनुभवी हैं। देखिए, आपने तो नेटवर्क मार्केटिंग के स्वाद को चखा है, आप बता सकते हो अच्छे तरीके से। जो बेचारा कभी जाना समझा ही नहीं वो क्या बताएगा, तो आप क्या बताना चाहो, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में? देखिए सर, हर चीज़ का सर एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। चाहे इंडस्ट्री कुछ भी हो सर, कोई आदमी बीएड करता है तो बीएड करने से टीचर बनते हैं, ये पता है, ये हुआ इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो टीचर बना है ये हुआ एक्चुअली नॉलेज। जैसे सर आप आर्मी के क्षेत्र में जाएंगे, डिफेंस के सेक्टर में, तो आपको ये हुआ नॉलेज। लेकिन जो बना है वो एक्चुअली सर बना किसके, उसके लिए वो उसको इन्फॉर्मेशन से नॉलेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग तेल साबुन बेचने की चीज़ें होती है, ये इन्फॉर्मेशन है। जिस दिन सर इंडिया में लोगों को एजुकेशन आ जाएगा, लोग घर घर में सर एक डायरेक्ट सेलर कोई ढूंढेगा। और पूरी शादियाँ मैं बता देना चाहूँगा सर, आज से 5 साल 10 साल का देखिएगा, जिस तरह लोग गवर्नमेंट को वैल्यू देते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा सर, पूरे समाज में घूम घूम के लोग डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर को ही ढूंढेगा और साथ नेटवर्कर खोजेंगे। यस सर। हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए नेटवर्कर खोजेगा, नेटवर्कर दूल्हा खोजेगा, और शुरू हो गया है। ये भाई साहब की भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तो 1,20,000 की बाइक ये चमचमाती लेके आए हैं। 1 साल बाद इनके पास ऑडी और जैगवार और मर्सिडीज भी आएगी। क्या ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बन पा रहा है? बिल्कुल सर, ऑडी मर्सिडीज जैगवार तो मैं सुना ही नहीं था सर। मैं कार का छोड़े मैं अल्टो के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन मैं आपसे चैलेंज करता हूं सर कि आज मैंने जो बाइक खरीदा, अगला 1 साल के मैं गारंटी देता हूं सर, मैं आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला 1 से 2 साल के अंदर मेरी अपनी ड्रीम बोर्ड बना हुआ है सर। उस ड्रीम के पहले में मेरा बर्थडे 16 तारीख को सर, लेकिन बाइक में आज ही निकाल ली हूँ, क्योंकि मेरी खुशी बहुत होती है। जो मैंने डेट देता हूँ उससे पहले करके रखूँगा सर। और 2 साल के अंदर अंदर मैं सर इसी कंपनी से सियाज बाइक निकालूंगा, सॉरी सियाज कार निकालूंगा। सियाज कार निकालेंगे, क्या बात है। टाटा की, सॉरी मारुति सुजुकी की सियाज जो कार निकालेंगे सर, चमचमाती, ज़रा सोच के देखो। और सर ने कहा ना कि हमारी शादी में हमारी कार में हमारी दुल्हनियाँ होगी, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आज मेरी बातचीत हो रही है प्रमोद कुमार यादव सर से। बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। इन्होंने पहले बीएससी करा, बीएड करा, गवर्नमेंट सेक्टर के कई सारे फॉर्म अप्लाई करे। जब वहाँ पे सर ने देखा कि यहाँ चांसेस कम है, 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट्स की सिचुएशन है, 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है, सर ने ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं कि आज से 7 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला। फिर कुछ समय बाद नज़रअंदाज करके फिर से अपनी दुनिया में आना चाहे, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ा, जब पैंडमिक सिचुएशन आई, तो हर इंसान की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि नौकरियाँ खत्म हो रही थी, दिन पर दिन स्तर गिरता जा रहा था, और सिर्फ एक चीज़ चल रहा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के ही करके आज सर फिर से बाउंस बैक कर पाए हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और नौकरी की तैयारी करते होते फिर से कोविड के बाद, तो क्या स्थिति होती, आपकी क्या हालात होती? आ जाती? मैं बात करूँ सर नौकरी को, आप मेरे को अगर 1 लाख रुपये अभी सैलरी देंगे सर आप, मैं कतई नौकरी अब नहीं करना चाहूँगा सर। क्योंकि नौकरी एक ऐसा चीज़ से मेरे को अब अंदर से अजब चीज़ खलबली बसती है सर कि मैं नौकरी करूँगा ना, चाहे मेरी सैलरी 1 लाख का ही नहीं हो, मैं जब भी करूँगा सर डायरेक्ट सेलिंग करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा, अन्यथा ज़िंदगी में कभी नौकरियाँ नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। ये एक सच्चे नेटवर्कर के शपथ हैं। और आप सबसे कहना चाहूँगा, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप रांची से बिलोंग करते हैं, हज़ारीबाग से बिलोंग करते हैं, धनबाद से बिलोंग करते हैं, लोहरदगा से बिलोंग करते हैं, पलामू से बिलोंग करते हैं, गुमला से बिलोंग करते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, पूरे भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप भी अगर बाइक चमचमाती लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो प्रमोद कुमार यादव सर का नंबर दे रहा हूँ। कॉल करें, बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? मैं सर यही देना चाहूँगा सर, जब भी कोई नेटवर्कर, जब भी कोई डायरेक्ट सेलर आपके तक पहुँचे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप करें या ना करें, चीज़ों को पहले गहन अध्ययन करके उसको सुने और इन्फॉर्मेशन ना लेकर थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान करें। आपकी मर्जी हो तो काम करें, नहीं मर्जी हो तो मत करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं, आप नॉलेज ज्ञान करें। मेरी आखिरी यही पैगाम है सर। आप थैंक यू सो मच सर। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से बहुत बहुत
कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक आपको बाइक लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर राघव सर, लव यू। थैंक यू वेरी मच सर।